अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दाता दरबार लेके जा रहा हूँ और ये शाहदरा मेट्रो स्टेशन है। हमने शाहदरा मेट्रो स्टेशन से यानी कि आज मेट्रो बस से जाना है, यहाँ से सीधा ट्रैवल करेंगे और हमने उतरना है भाटी मेट्रो स्टेशन। बिल्कुल भाटी मेट्रो स्टेशन उतरेंगे, साथ ही दरबार शरीफ है। मुकम्मल आपको दरबार शरीफ के अंदर और बाहर के मनाज़र आपसे शेयर करने हैं। मैंने इस तरफ सीढ़ियाँ यहाँ से निकलेंगे आज 10 जून 2025 है। और बिल्कुल सामने से हम टिकट लेंगे, टोकन लेंगे और सामने जाएंगे इस तरफ नीचे, वहाँ से मेट्रो बस पकड़ेंगे और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलेंगे। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर से कुछ ज़ायद होगा दरबार शरीफ। वो जो मेट्रो बसेस खड़ी है ना इस तरफ मुँह करके मेरी तरफ, ये जा रही है सीधा दादा दरबार की तरफ। तो हमने भाटी मेट्रो स्टेशन उतर जाना है, लिखा हुआ है ना गज्जू माता की तरफ। हाँ जी, इसी तरफ जाना है, गज्जू माता की तरफ, यहाँ से सीधा नीचे। भाटी चौक में उतर गया हूँ। भाटी चौक स्टेशन 5वां स्टेशन है ये, जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। शाहदरा मेट्रो स्टेशन वो लाहौर का पहला मेट्रो स्टेशन है और ये 5th वाला है। 5वें मेट्रो स्टेशन पे आपने उतरना है और इस तरफ वो सामने मीनार नज़र आ रहा है आपको, उनकी दाता दरबार शरीफ मस्जिद का मीनार। भाटी मेट्रो स्टेशन से नीचे का व्यू कुछ आपको इस तरह का दिखाई देता है। ये मज़ार शरीफ के सामने का हिस्सा है। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ दरबार शरीफ की मस्जिद और मस्जिद का ये मीनार नज़र आ रहा है और मीनार के बिल्कुल सामने ये आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है मज़ार शरीफ का जो श्राइन है। ये वो हिस्सा है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, मज़ार शरीफ के डिज़ाइन को तब्दील किया जा रहा है। जा रहे हैं वहाँ पे ही बिल्कुल करीब जाके आपने शेयर करना है, अपने दिलों को थाम लीजिए। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते ही हमने रोड के उस पार जाना है, रोड क्रॉस करके उधर जाना है। सामने मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ मैं उतरा हूँ, रोड क्रॉस की, यहाँ आ गया। बिल्कुल सामने मज़ार शरीफ है, दाता दरबार के बाहर का व्यू। आप अगर बाइक पे आते हैं तो आपने बाइक कहाँ खड़ी करनी है, आप गाड़ी पे आते हैं तो आपने गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी है, वो भी आपसे डिस्कस करता चलूँगा। आप आए हैं बाइक पे तो ये सामने बाइक स्टैंड है, यहाँ पे आपने अपनी बाइक पार्क करनी है। आप आते हैं अगर गाड़ी पे तो दरबार शरीफ के साथ ही बिल्कुल दरबार शरीफ की अपनी बेसमेंट के अंदर गाड़ी की पार्किंग मौजूद है। ये पार्किंग एरिया है। वो सामने जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं ना, उन ब्लॉक से आपने थोड़ा सा ब्लॉक साइड पे हटा हुआ है, वहाँ से टर्न लेके आप यहाँ आएंगे। आप अगर आते हैं इस तरफ से, यानी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार शरीफ की तरफ से आते हैं, एम ए कॉलेज वाली साइड से आएंगे तो फिर आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ही आपको पार्किंग मिल जाएगी बाइक की, वहाँ आप गाड़ी बाइक पार्क करेंगे, गाड़ी आपने उस तरफ पार्क करनी है। उधर ही लेके जा रहा हूँ, ये सामने मज़ार शरीफ है। मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ये नज़ारा आपसे शेयर कर दूँ। आप ध्यान से यहाँ से रोड को क्रॉस करना है भाई। यहाँ पे रश है, काफ़ी लोग मस्जिद के अंदर और दरबार शरीफ के अंदर जाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे वही आता है जिसने दरबार शरीफ में इस्लामी अकीदत पेश करना है। अंदर मस्जिद भी बनी है, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसको भी विज़िट करना है। अगर औरतों ने आना है तो औरतों के अंदर एंटर होने की जगह वो है, अगर मर्दों ने आना है तो मर्द इस तरफ से अंदर एंटर होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि दरबार शरीफ में मर्द और औरतों का इख्तिलात बिल्कुल भी नहीं है। औरतें सेपरेट हैं और मर्द बिल्कुल सेपरेट हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपसे डिस्कस कर दूँ, जब आपने यहाँ पे आना है तो बहुत से देगों वाले कि खाना हमसे लें, खाना हमसे लें, देग हमसे लें, आपके पास आएंगे। 2000-2500 आपसे एक देग की डिमांड करेंगे, मैक्सिमम 500 to 600 में आपको ये देग दे देंगे। एक देग के अंदर चावलों की जो क्वांटिटी है वो पकने के बाद तकरीबन 3-3.5 मैक्सिमम 4 kg होती है। और वो बाज़ार है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ। तो आप कोशिश करें खाना घर से ही रेडी करके लेके आएँ। ये बाज़ार है, ये है गाड़ी की पार्किंग। आपके पास कार है, आपने यहाँ पे पार्क करना है। सामने देगों वाला बाज़ार है, यहाँ से आपने लंगर लेना है, तकसीम करना है तो यहाँ से लेंगे, यही तकसीम कर देते हैं। या दरबार शरीफ की बेसमेंट में अपनी जगह है, लंगर खाना बना हुआ है, वहाँ बेच दें या आप खुद तकसीम कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप देखिए, ये पिकअप कैरी डब्बा जा रहा है,
ये नीचे बेसमेंट में चला जाएगा, वहाँ पे खड़ा करें इसको और वापस आएँ दरबार शरीफ में सलाम के लिए। मज़ार शरीफ में एंटर होने के बाद अपने जूते आपने सामने रखने हैं। यहाँ पे अपना जूता जमा करवाना है। 10 रुपये फ़ी जोड़ा है, आपने 10 रुपये देने हैं इनको जूता यहाँ पे रखवाने के लिए। यहाँ से बिल्कुल सामने माशाल्लाह मज़ार शरीफ के डिज़ाइन को काफ़ी हद तक तब्दील किया जा चुका है। करीब जाके देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसा दिखता है ये। और जब भी किसी अल्लाह के वली के दर पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो सबसे पहले बावज़ू हो जाएं, वज़ू यहाँ फरमाएँ और दिन आगे हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। ये ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं, वज़ू फरमा रहे हैं, उसके बाद नमाज का टाइम है, नमाज अदा करें, फिर मज़ार शरीफ पे सलाम पेश कीजिए। हमने देखा जब ख़वातीन एंटर हो रही थी तो उनका रास्ता वो है, एक सेपरेट रास्ता है। मर्दों के एंटर होने का रास्ता ये है और ये बरामदा है जहाँ से मर्द जाते हैं, और ये पूरा सहन है दरबार शरीफ का जहाँ से हम गुज़र के जाते हैं। अभी दरबार शरीफ के श्राइन पे काम शुरू है, उसके बाद यहाँ भी काम किया जाएगा। इस हिस्से को भी मुकम्मल तौर पे तकरीबन तब्दील कर दिया जाएगा, नया डिज़ाइन बनाया जाएगा। नया डिज़ाइन कैसा होगा वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ, वो शेयर करता हूँ। नया डिज़ाइन माशाल्लाह काफ़ी हद तक यहाँ तब्दीली आ चुकी है डिज़ाइन में। दाता दरबार की कब्र मुबारक यहाँ पे ही है। और दरबार शरीफ पे हाज़िरी का तरीका उलमा जो इरशाद फरमाते हैं, ख़ुसूसन इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मज़ार शरीफ पे हाज़िरी देने का जो तरीका बयान किया है कि आप एक पाँव की तरफ से एंटर हों और साहब मज़ार के मुंह की तरफ अपना मुंह करके तकरीबन 3-4 हाथ पीछे खड़े हो जाएं। एंटर कहाँ से होना है? कदमैन शरीफैन की तरफ, वहाँ से एंटर होना है और साहब मज़ार के मुंह की तरफ खड़े हो जाएं। इनके किबला की तरफ पुश्त करके मुंह अपना साहब मज़ार के मुंह की तरफ करके खड़े हो जाएं। 3 से 4 हाथ यानी कि 3-4 गज़ तकरीबन इतना खड़ा हो जाएं और कब्र को हाथ ना लगाएं कि हम गुनहगार हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह के नेक बंदों के दर पर जाके अपने गंदे हाथ, गुनाहों से लुथड़े हाथ अल्लाह के वलियों को मस करें। तो इसलिए आप कब्र को हाथ ना लगाएं, खामोशी से सर झुका के इस्लाम क़ीदत पेश करें, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, साहब मज़ार के लिए दुआ कीजिए और उल्टे पाँव फिर वापस चले आए। ये तरीका है मज़ार शरीफ पे हाज़िरी का। ये डिज़ाइन है जिसको तामीर किया जा रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं वो ये है, ये पार्ट है श्राइन का। ऊपर ग्रीन कलर का गुंबद है, यहाँ पे दाता साहब की कब्र मुबारक है अंदर, और इसके साथ ही 2 कब्रें और भी हैं, शेख सरहिंदी एंड एक और कब्र है जो वो भी मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करता हूँ। ये मज़ार शरीफ का डिज़ाइन है और ये है सहन जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ अभी यहाँ से। अब देखें इसका डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक तब्दील होने वाला है। ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ये डिज़ाइन बनाया जाएगा इस सहन का, सामने जो सहन है, फिर ये हिस्सा जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, आगे फिर ये सहन है, फिर आगे ये मस्जिद आती है। ये बरामदा है, यहाँ से गुज़र के हम जाएंगे। तो दाता दरबार कदमैन शरीफैन की तरफ बिल्कुल सामने ये सोने का दरवाज़ा है। अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, अलबत्ता ये सोने का दरवाज़ा यहाँ पे है। और वो सामने मज़ार शरीफ है जहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं स्ट्रेट दाता साहब की मज़ार शरीफ जो कब्र मुबारक है उसके पाँव जिस तरफ हैं आपके कदमैन शरीफैन की तरफ, ये सोने का दरवाज़ा है। और इस डिज़ाइन को आलमोस्ट काफ़ी हद तक तब्दील भी किया जा चुका है माशाल्लाह। ये न्यू डिज़ाइन जो तामीर किया जा रहा है। आई थिंक ये जो ग्रीन गुंबद है इसको उठा के शायद ऊपर लेके जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। दरबार शरीफ का डिज़ाइन काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है ना।
अभी ये साइडें कवर की हुई हैं, जब ये मुकम्मल रेडी होगा यहाँ से खोल दिया जाएगा साइडों से। अच्छा, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मज़ार शरीफ के साथ 2 और कब्रें हैं यहाँ पे, हज़रत शेख लुत्फ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये साथ दाता साहब का मज़ार शरीफ। मोबाइल का ख्याल करो, काम करने लग गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सल्लम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सल्लम आमीन। चलो भाई साहब, चलो। अब मैं आपको मस्जिद की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे बेसमेंट में नीचे एक अंग्रेज़ की कब्र भी है, फ़ारूक अहमद लिनोल्ड इंग्लिस्तानी। उस अंग्रेज़ की कब्र की तरफ भी आपको लेके जाऊँगा, उसकी ज़ियारत भी करवाऊँगा, और उसकी हिस्ट्री मैंने अपने अक्सर व्लॉग में डिस्कस की है, आपने भी सुन रखी होगी। मैं मस्जिद को अंदर से आपको व्यू करवा दूं कि मस्जिद अंदर से कैसी दिखती है। बहुत प्यारी मस्जिद है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग अंदर आराम भी फरमा रहे हैं मस्जिद में। माशाअल्लाह। ये क्या लिखा हुआ है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इधर भी ज़रा पढ़ें। ऊपर से मस्जिद वाइट एंड गोल्डन आउटलाइन के साथ सजाई हुई है। ऑनेस्टली कैसी लगी आपको मज़ार शरीफ की ये मस्जिद? ये सामने बिल्कुल मज़ार शरीफ, ये मस्जिद माशाअल्लाह। वो सामने मेहराब है जहाँ पे इमाम साहब खुतबा देते हैं। दोनों तरफ में गैलरी बनाई गई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी गैलरी बनाई गई है। मैं जब इस मस्जिद में आता हूँ तो मुझे फैसल मॉस्क जो इस्लामाबाद है उसकी याद आती है। वो भी इसी वाइट कलर में है, उसके अंदर भी कोई पिलर नहीं है और इस मस्जिद के अंदर भी कोई पिलर नहीं है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से दरबार शरीफ के डिज़ाइन को मुलाहजा फरमाएं। ये नया नक्शा है, आपको कैसा लगा ये नया नक्शा? अभी तो नीचे भी लेके जाऊँगा आपको बेसमेंट में। मुकम्मल मज़ार शरीफ का विज़िट करना है। यहाँ पे देखें बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े फ़ैन्स लगे हैं यहाँ पे। जो यहाँ बैठता है तो उनको हवा इन्हीं फ़ैन से मिलती है। अभी तो ये बंद है। इस तरफ भी, और ये मीनार शरीफ है मस्जिद का माशाअल्लाह, जो हम दूर से देख रहे थे। आप भी दुआ कीजिए और इन बुज़ुर्गों के वसीले से अल्लाह से ज़रूर मांगिए, अल्लाह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला।
अल्लाह से दुआ है या बारी ताला तुझे वास्ता नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पंजतन पाक का वास्ता, तमाम सहाबा इकराम का, औलिया का, ख़ुसूस बिलख़ुसूस दाता हज़ूर का बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब मज़ार का वास्ता। या अल्लाह जब इस दुनिया से उठाना ख़ात्मा ईमान पे करना, इस दुनिया में हमेशा इज़्ज़त देना, ज़िल्लत हमसे दूर रखना, किसी का मोहताज ना करना, हर बीमारी से, हर ज़िल्लत से, हर चुगली झूठ ग़ीबत, हर कीना और बुग़्ज़ से या अल्लाह में महफूज रखना, बीमारों को शिफा अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, अपना ज़ाती कारोबार अता फरमा। या अल्लाह वालिदैन की उम्र खिज़र अता फरमाओ। या अल्लाह तुझे वास्ता तेरे तमाम नेक बंदों का, औलिया का, अम्बिया का, खसूस तेरे महबूब मेरे आका अलैहिस्सलाम का वास्ता, या अल्लाह अपने दर से कभी खाली हाथ न लुटाना, ऐसा बना जो तुझसे मांगे तू अता कर दे। गुनहगार है मेरे मालिक, ज़ुबान इतनी काबिल नहीं है कि तुझसे मांग सकें, लेकिन जिन हस्तियों का जिक्र किया है, वास्ता दिया है, मुझे यकीन है तू खाली हाथ नहीं लुटाएगा। जो हमारे दिलों में है, जो मांग सके, जो नहीं मांग सके, या अल्लाह सब अता कर दे, आमीन। अच्छा, अब हमने जाना है बेसमेंट में, उस अंग्रेज़ की कब्र तक कैसे जाना है ये देखिए। मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं मस्जिद के सामने। इन सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यहाँ पे वज़ू की सहूलत है, आपने वज़ू करना है तो यहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं। दोनों तरफ इधर भी वज़ू की सहूलियात रखी गई है। और ये एक बड़ा लंगर खाना है मेरी राइट जानिब इस तरफ, जहाँ पे लंगर तकसीम किया जाता है। ये लंगर खाना है। यहाँ से गुजर के सीधा स्ट्रेट हमने जाना है बिल्कुल। अच्छा, जब आप आते हैं ना यहाँ पे मज़ार शरीफ में, एक रास्ता ये भी है, यहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं अंदर। मैं तो भी आपको मेन एंट्रेंस से लेके आया हूँ ना। यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये है बेसमेंट है, यहाँ पे ही फ़ारूक अहमद लेनॉर्ड इंग्लिसानी आपकी कब्र है। हम अभी सलाम पेश करेंगे। अच्छा, यहाँ भी कब्रस्तान भी है, ये कब्रस्तान है, यहाँ भी कुछ कब्रें हैं। ये लिखा हुआ है हजवेरी हाल इस तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे दो कब्रें हैं, फ़ारूक अहमद लेनॉर्ड इंग्लिसानी एंड द सेकंड वन आरामगा आली मर्तबा जनाब अनायतुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल मरूफ मिस्टर अय्यू ख़ान ICS, साबिक चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन सूबा पंजाब। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, इनकी जी। एंड फ़ारूक अहमद लेनॉर्ड इंग्लिसानी, इनका किस्सा आपने सुन भी रखा होगा। यहाँ पे आए हैं, मैं अगेन इनका किस्सा आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि ये साहब थे, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे। आप पैदा हुए थे 10 रबीउ सानी 1331 बेमुताबिक 28 फरवरी 1913, ये आपकी पैदाइश है। इस्लाम कबूल किया था आपने जमादिल आखिर 1356 हिजरी में, आपने बेमुताबिक सितंबर 1936 में आपने इस्लाम कबूल किया। आपकी डेथ हुई थी 29 सफ़र 1364, यानी कि 29 सफ़र 1364 में आपने विसाल फरमाया। बेमुताबिक 13 फ़रवरी 1945 रोज़ तो शंबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इनकी हम बात कर रहे थे। अब इनकी हिस्ट्री क्या है
जो अंग्रेज़ होते हैं ना वो बड़े लॉजिकल होते हैं, और ड्यूरिंग इस्लामिक स्टडी कुरान पाक का जब मुतालिया फरमा रहे थे तो इन्होंने, इनके माइंड में ये वाक़या घूम रहा था कि मलकाए बल्कीस का तख्त आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने में कैसे ले आए थे। इसी क्वेश्चन के आंसर्स में ये घूमते रहे, बहुत से लोगों से मिले लेकिन कहीं से आंसर ना मिला। ऐन मुमकिन था कि ये कर्ज रहता इनका इस्लाम पर। तो फिर ये जब इनका गुज़र यहाँ से हुआ दरबार शरीफ के पास से, बाहर रोड से गुजर रहे थे, तो जिनके साथ जा रहे थे उनसे कहा कि ये क्या जगह है, तो किसी ने कहा यहाँ तो शिरक होता है, इधर नहीं जाना। कहते भाई बस मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है और मुझे, मेरा दिल कहता है कि ये अच्छी जगह है। तो खैर इन्होंने उनके मना करने के बावजूद भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और जब दरबार शरीफ पर आए तो इनका इस्तकबाल एक बुज़ुर्ग ने किया, और उन्होंने इस्तकबाल करते कहा बेटा क्या पियोगे, ठंडा या गर्म। अब ये ठंडे इलाके से थे, इन्होंने कहा मुझे कुछ गर्म पिला दीजिए। तो उन बुज़ुर्गों ने हाथ हवा में लहराया और इनके सामने जो बर्तन किए, जो चैनक, जो कप थे, जो ट्रे थी, जब इनके सामने की तो ये गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उठते हैं, लोगों से पूछते बुजुर्ग कहाँ गए, पूछा हुआ क्या है। कहते हैं कि वल्लाह जिस कप में, जिस ट्रे में जहाँ मैं चाय या कॉफ़ी अपने घर में पीता था, ये तो सेम वही कप, वही चैनक, वही चाय ट्रे मेरे घर की यहाँ पे कैसे आ गई। तो मेरा इस्लाम पर एक सवाल था कि मलका बल्कीस का तख्त किस तरह पलक झपकने में आसिफ बिन बरखिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे वो कैसे ले आए थे। तो यकीनन उस सवाल का जवाब आज मुझे यहाँ से और इन बुज़ुर्गों ने दिया है। तो फिर पता चला कि बुज़ुर्ग कौन थे, वो दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ही थे, जिन्होंने आके इनके सवाल का जवाब दिया। तो हमारे बुज़ुर्ग तो भी आपकी मुश्किलें ऐसे आसान फरमाते हैं। इस्लाम पर जब वक्त आया तो हमारे बुज़ुर्गों ने इसका जवाब दिया। तो यही वो हस्ती हैं, इन्होंने फिर अपने आप को वक्फ कर दिया दाता हजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में, यहाँ पे ही रहे और यहाँ पे ही फिर आप अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनकी कब्र मुबारक आज यहाँ पे हमारे सामने है, फ़ारूक अहमद लेनॉट इंग्लिस्तानी। इनकी हिस्ट्री क्या है मुझे इसके बारे में कोई डिटेल आइडिया नहीं है, लेकिन नाम से पता चलता है अल-बरूफ मिस्टर आयू खान के शायद ये कोई अंग्रेज़ थे, साबिक चेयरमैन ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, नॉट पंजाब से, हाँ सूबा पंजाब ही के थे, पब्लिक सर्विस कमीशन सूबा पंजाब के ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो जिन्होंने अल्लाह की औलिया से वफा की, जो सच्चे थे, आज अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत को डाल दिया और लोग जोक तर जो यहाँ पे इस्लाम में अक़ीदत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। और सबसे बड़ा एजाज़ क्या मिला कि अल्लाह के कामल वली दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की सोहबत में है आज माशाअल्लाह से, और ये क़यामत तक यहाँ पे ही, और जब उठाए जाएंगे कब्र से यहाँ से उठाए जाएंगे। कितने नेक लोग हैं यार, अल्लाह ताला हमें भी नेकों की सोहबत मुयस्सर फरमाए, आमीन। मैं वापस आ गया हूँ बेसमेंट से होके। आपको कैसा लग रहा है ये विज़िट, ये इस्लाम अक़ीदत? आप भी दुआ कीजिए, दिल में जो भी नेक जायज़ तमन्नाएँ हैं, जो दुआएं हैं, आप ज़रूर मांगिए। मुझे यकीन है अल्लाह इस नेक अपने वली के सदक़े और इस बबरकत जगह का सदका वो कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन कामिल होना चाहिए। माय डियर फैमिली, हमने मुकम्मल मज़ार शरीफ का विज़िट किया। कैसा लगा आपको? अगर तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।